राजस्थान के शहर उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या पर बरेलवी उलमा ने कड़ा रुख लिया। तंजीम उलमा ए इस्लाम ने बैठक की और इस घटना के तमाम पहलुओं को शरीयत की रोशनी में जांचने व परखने की कोशिश की। चूंकि ये घटना इस्लाम मजहब के नाम पर की गई है, इसलिए इस्लाम के रहनुमाओं को आगे आकर शरीयत की बताई हुई शिक्षा को सही अंदाज में जनता के सामने पेश करने की जरूरत थी। उलमा ने सर्वसम्मति से फतवा जारी करके इस घटना को अंजाम देने वाले दोनों मुस्लिम कातिलों को शरीयत की अदालत में मुजरिम करार देते हुए इन दोनों के खिलाफ फतवा जारी किया है। आज उलमाए कराम की मजलिस शूरा मुनक़िद हुई, जिसमें उदयपुर के बहीमाना कत्ल के ताल्लुक़ से मुत्तफ़क़ा तौर पर उलमाए कराम ने एक फतवा जारी किया। उस फतवे में ये कहा गया है कि उदयपुर में जिस तरीके से इन दो लोगों ने एक व्यक्ति की हत्या की, ये शरीयत की रोशनी में गलत काम किया, नाजायज़ काम किया, ये सख्त गुनाह का काम किया। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में इरशाद फरमाया है, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में इरशाद फरमाता है, आयत करीमा है, ला तुल्कू बिअयदिकुम इला तहलुका, जिसका मतलब ये है कि अपनी जान को हलाकत में अपने हाथों से मत डालो। इन दो लोगों ने अपनी जान को हलाकत में डाला, अपने परिवार को हलाकत में डाला और हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों को भी इन्होंने हलाकत में डाला, और ये सरासर नाजायज़ काम है। दूसरी जगह पैगम्बर इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हदीस शरीफ में इरशाद फरमाते हैं, मन सलिमल मुस्लिमूना बिलिसानिही व बियदिही। इसका मतलब ये है कि अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ से, ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ न पहुँचे। तो कुरान शरीफ और हदीस शरीफ दोनों जगह साफ साफ वाज़ेह तरीके से बता दिया गया कि अपनी जानों को हलाकत में मत डालो, अपनी कौम को हलाकत में मत डालो। इन दो लोगों ने ऐसा काम किया है जिससे पूरी कौम शर्मिंदा है। तो आज उलमाए कराम ने फतवा जारी करके बताया है कि ये शरीयत की रोशनी में नाजायज़ काम है और ये दोनों लोग शरीयत की अदालत में मुजरिम हैं। और इसी के साथ साथ में ख़ास तौर पर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी इस किताब में भी फतवा दिया और फरमाया कि जो लोग भी इस तरीके से गलत काम कर रहे हैं, किसी को कत्ल कर रहे हैं या नुकसान पहुंचा रहे हैं या फिर कत्ल करने का, सरकलम करने का ऐलान कर रहे हैं, ये सभी लोग शरीयत की रोशनी में नाजायज़ काम कर रहे हैं और शरई अदालत में आने जाएंगे, गुनाह का काम कर रहे हैं। तो इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से इस फतवे के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान कोई भी कदम ऐसा न उठाए जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो और कानून के ख़िलाफ़ हो। और एक ख़ास बात मैं कहना चाहता हूँ कि एक नारा लगाया जा रहा है कुछ सालों से, गुस्ताख़ नबी की है ये सज़ा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। तो शरीयत ने ख़ास तौर पर फतवे में ये कहा गया है कि शरई हुकूमत हो, यानी इस्लामी हुकूमत या गैर इस्लामी हुकूमत। जैसे हमारा हिंदुस्तान जमहूरी मुल्क है और इस मुल्क का कोई मज़हब नहीं है। अगर हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत होती, शरीयत का निफाज होता, तो भी ये नारा लगाना जायज़ नहीं था। चूँकि सज़ा देने का काम बादशाह का है, हुकूमतों के ज़िम्मेदारान का है, ये पब्लिक का काम नहीं है कि वो किसी को सज़ा दें। अगर किसी से किसी को तकलीफ़ है तो वो हुकूमत के ज़िम्मेदारान तक जाके पहुँचे, वहाँ पर शिकायत करे, मुकदमा दर्ज कराए और हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसको कैफरे की इदार तक पहुँचाए। आम आदमी का ये तरीक़ा नहीं है कि वो खुद सज़ा दे। इस्लामी हुकूमत में भी इस बात की इजाज़त नहीं है और हिंदुस्तान में भी कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता है। आला हज़रत ने अपनी इस किताब में
قانون کے تعلق سے بھی بات کہی ہے کہ مسلمان قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے بلکہ قانون کی پابندی کریں۔ تو آج علماء کرام نے فتویٰ جاری کر کے تمام مسلمانوں سے کہا ہے کہ وہ شریعت کی روشنی میں اپنا کام کریں، گنہگار نہ بنیں، مجرم نہ بنیں اور قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔